Hey everyone, welcome back to the channel. So, in today's topic, we will be covering a little bit about the variables, right? मतलब हम प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स क्यों यूज़ करते हैं, what is the meaning of the variable, right? So that you should be knowing before actually you are just doing the coding. So वेरिएबल्स जो हमारा है, जैसे हम प्रोग्रामिंग में इस तरह से लिखते हैं a इक्वल टू लेट्स से 2, या तो फिर ऐसे लिखते हैं s इक्वल टू लेट्स से हेलो, इस तरह से कुछ लिखते हैं, राइट? सो ये हमारा हो जाता है वेरिएबल्स, ये हमारा हो जाता है वेरिएबल्स, राइट? ये भी हमारा है वेरिएबल, और यहाँ पे जो भी है वो हमारी है वैल्यूज, राइट? दिस आर कॉल्ड द वैल्यूज. सो अब ये वेरिएबल क्या है और ये हमारी वैल्यूज वगैरह क्या है. सो लेट्स सी. सो पाइथन में बेसिकली जो वेरिएबल है दैट इज अ सिंबॉलिक नेम. जैसे हमारा नाम है, आपका नाम है, राइट? मतलब कुछ वो हमारा एक नेम है. सो बेसिकली दैट इज रिफरिंग टू अ वैल्यू स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी. मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा a इक्वल टू 2. सो ये जो 2 वैल्यू जो है सो वो हमारे कंप्यूटर में हमारी टोटल 2 तरीके की हमारी मेमोरी होती है. वन दैट इज़ अ प्राइमरी मेमोरी और दूसरा हमारा होता है दैट इज़ अ सेकेंडरी मेमोरी. ये प्राइमरी हमारी मेमोरी जो है वो आपकी रैम बन जाती है, राइट? जैसे 4 GB रैम है, 8 GB रैम है, हमारी रैम फ़ोन में भी आती है, SSD वगैरह जो होती है. सो ये सारी चीज़ें हमारी SSD वगैरह या फिर नॉर्मल हार्ड डिस्क वगैरह होती है. सो दैट कम्स अंडर द सेकेंडरी स्टोरेज, राइट? SSD अभी लेटेस्ट में आती है, या फिर नॉर्मल हमारी हार्ड डिस्क जो है सो वो हमारी बन जाती है सेकेंडरी स्टोरेज, और ये रैम जो है वो हमारी है प्राइमरी स्टोरेज, राइट? सो जो भी हमारी, जब हम कोडिंग में ये चीज़ें यूज़ करते हैं वेरिएबल्स, जहाँ पे हम वैल्यूज़ यूज़ करते हैं, सो वो बेसिकली स्टोर होती है इनसाइड द कंप्यूटर मेमोरी, राइट? मतलब हमारी सेकेंडरी मेमोरी में सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर होती है. सो आप पूछेंगे कि तो फिर रैम का क्या है, राइट? व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर द रैम और व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द रैम. सो जो भी यहाँ पे हमारा प्रोग्राम है या कोड है या एप्लीकेशन है, सो वो सारी चीज़ जो हमारी रन होती है, सो बेसिकली दैट विल बी रन ऑन द रैम, राइट? मतलब प्राइमरी मेमोरी हमारा प्रोग्राम प्रोसेस सारी चीज़ें लोड होती हैं, और उस हिसाब से आपकी एग्जीक्यूशन कंप्यूटर यहाँ पे फॉलो करता है, राइट? सो दैट इज़ वाई अब मेमोरी में मैं हार्ड डिस्क में सीधा लिख दूंगा 2, राइट? अब मैं अगर चाहूँगा कि मुझे ये वैल्यू मिल जाए हार्ड डिस्क से, सो जैसे अगर हम कोई मूवी वगैरह है, सो कोई ड्राइव में जाके स्पेसिफिकली कहीं पे स्टोर करते हैं, राइट? सो दैट इज स्टोर्ड ऑन अ हार्ड डिस्क. बट यहाँ पे अगर कोडिंग में मैंने इस तरह से कुछ वैल्यू ले ली, सो मैं सीधा यहाँ पे इस चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकता, राइट? दैट इज़ वाई वी रिक्वायर सम काइंड ऑफ अ सिम्बॉलिक नेम, कि जहाँ पे हम जब चीज़ें लिखते हैं बेसिकली वी आर जस्ट राइटिंग टू द सेकेंडरी मेमोरी. सो उस टाइम पे हम वैल्यू यहाँ पे असाइन करते हैं, और जब भी हम सेकेंडरी मेमोरी में से इस चीज़ को फैच करते हैं, मतलब वी आर जस्ट रीडिंग, मतलब मुझे जब ए की वैल्यू 2 चाहिए, सो हम करते हैं बेसिकली द रीड ऑपरेशंस, राइट? सो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे. सो दैट इज़ वाई वी रिक्वायर सिम्बॉलिक नेम्स, और दैट इज़ अलाउिंग अस टू स्टोर एंड मैनिपुलेट द डेटा, राइट? मतलब ऐसा नहीं है कि a इक्वल टू 2 मैंने लिख दिया, सो अब सालों साल या फिर ओवर द पीरियड अगर वैल्यू यही चीज़ रहेगी, ऐसा नहीं है. अगर मुझे ये चीज़ को चेंज करना है, सो मैं a इक्वल टू 4 कर सकता हूँ, राइट? सो मेमोरी में आपका जो भी है, सो वैल्यू जो है वो आपका पहले 2 था, अब आपका अपडेट होके 4 हो जाएगा, राइट? सो ये सारी चीज़ें हमें एक आसान बनाती है फॉर द कोडिंग दैट इज़ अ रीडेबल एंड ऑल्सो द फ्लेक्सिबल. मतलब ये सारी चीज़ से हम कोड को कंट्रोल कर सकते हैं. अब समझिए कि वी आर हैविंग अ नेमिंग कंस्ट्रेंट्स एंड कन्वेंशन फॉर वेरिएबल्स. मतलब जैसे अगर कोई गेम है, सो गेम के रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, कंस्ट्रेंट्स होते हैं, राइट? मतलब जैसे अगर 50 ओवर का मैच है तो 50 ओवर ही आपको डालना है, राइट? ऐसा नहीं है कि 1 रन चाहिए था और मुझे 51 ओवर यहाँ पे डालना पड़ा.
राइट। सो दैट इज द कंस्टेंट ऑफ दिस मैच। अगर आपका 50 ओवर फॉर्मेट में है, अगर T20 में है सो आपको 20 ओवर्स का ही डालना पड़ेगा, राइट। तो सेम वे वेन एवर यू आर जस्ट राइटिंग द नेम ऑफ द वेरिएबल्स, सो उस चीज़ के लिए आपके कुछ कंस्टेंट है, कुछ लिमिटेशन है, राइट। कन्वेंशंस है, मतलब यही चीज़ आप कर सकते हो, राइट। अब ग्राउंड है तो मेरा क्रिकेट का ग्राउंड ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा क्रिकेट का ग्राउंड नहीं होना चाहिए, राइट। सो इसी तरह से वेरिएबल जब भी हम असाइन करेंगे, यूज़ करेंगे, सो उसके रूल्स कुछ है, नेमिंग रूल्स, सेकेंड रिजर्व वर्ड्स और नेमिंग कन्वेंशन। नेमिंग रूल्स में क्या है कि वेरिएबल्स है तो उसमें हम हमारे कीबोर्ड पे जो लेटर्स होते हैं दैट इज स्मॉल a to z, कैपिटल A to z, नंबर्स हमारे हैं 0 to 9 और हमारा अंडरस्कोर है, राइट। आप कीबोर्ड पे जाइए और ये सारी चीज़ आपको अपने कीबोर्ड पे यहाँ पे मिल जाएगी। सो वेरिएबल नाम आप जब भी देंगे सो ये सारी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ A to Z, कोई भी हो सकता है, B C D, यहाँ पे भी कैपिटल में भी हो सकता है और अंडरस्कोर से भी मैं कोई चीज़ स्टार्ट कर सकता हूँ, राइट। इस तरह से मैं कर सकता हूँ। आई जस्ट शो यू, सो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, मतलब इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, बट अब आप समझिए कि इंग्लिश में ये दोनों एक ही चीज़ है, माई वेरिएबल एंड माई वेरिएबल, बट ये दोनों अलग वेरिएबल हैं, सेपरेट। वाई? बिकॉज यहाँ पे ये कैपिटल है और ये यहाँ पे स्मॉल है। सो अगर ये मेरी सेकेंडरी स्टोरेज में, अगर हार्ड डिस्क में कहीं पे मैं वैल्यू असाइन करूँगा, इसको मैं अगर दूंगा 4, इसको मैंने दी 9, सो व्हाट विल हैपन, इसकी स्टोरेज बनेगी, यहाँ पे कुछ बाइट्स वो ऑक्यूपाई करेगा और दैट विल स्टोर द वैल्यू 4। इसकी भी कुछ वैल्यू बनेगी, इसकी भी स्टोर होगी वैल्यू 9। अब जब भी मैं प्रोग्राम में लिखूंगा विथ माई वेरिएबल स्मॉल v, तो वो मुझे कंप्यूटर आउटपुट देगा 9। अब जब मैं लिखूंगा माई वेरिएबल विथ कैपिटल V, सो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल जाएगी 4, राइट। सो टेक्निकली ये दोनों वर्ड्स भले इंग्लिश में रीडेबल में सेम है बट दे बोथ आर डिफरेंट, राइट। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है एट द टाइम ऑफ कोडिंग। रिजर्व वर्ड्स कुछ होते हैं कि जिसका स्पेसिफिकली मीनिंग है और वो उसी चीज़ के लिए रिजर्व है। जैसे हम होटल में जाते हैं, सो हमने अगर रिजर्वेशन करा रखा है, सो वो अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए रिजर्व है, सो वो ही उस टेबल पे बैठ पाएगा, राइट। सो इसी तरह से यहाँ पे भी कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं, सो वो स्पेसिफिक चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, जैसे इफ़, एल्स, वाइल, क्लास, इम्पोर्ट, रिटर्न, राइट। ये सारी चीज़ें आप नॉर्मली कोडिंग के टाइम यूज़ करते हैं। सो मैं इस चीज़ को एज अ वेरिएबल के नेम में नहीं दे सकता, राइट। मैं इस तरह से नहीं लिख सकता, ये मेरा वेरिएबल का नेम और ये वैल्यू, तो ये चीज़ मैं नहीं कर सकता। या तो मैं इस तरह से भी नहीं कर सकता क्योंकि वेरिएबल का नेम मैंने ले लिया एज अ रिजर्व वर्ड्स, यहाँ पे 4, तो ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं है, राइट। दैट विल गिव यू द एरर। थर्ड आपका आ जाता है दैट इज द नेमिंग कन्वेंशन। सो वेरिएबल्स जो भी हम लिखेंगे दैट शुड बी डिस्क्रिप्टिव, मीनिंगफुल होना चाहिए। आप ए भी लिख सकते हैं, आप N1 N2 भी लिख सकते हैं, आप नंबर भी पूरा लिख सकते हैं, राइट। डिपेंड्स ऑन योर प्रॉब्लम डेफिनेशन, आप कुछ भी चीज़ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, राइट। यही चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है और इस तरह से कोडिंग कीजिए कि जब भी आप कोड कर ले, सो अगर कुछ एरर है या कहीं वैल्यू चेंज करनी है, सो आपको खुद को पता चले कि इस तरह से मैंने वेरिएबल्स के नेम वगैरह दिया हुआ है, राइट। यूज़ द लोअर के लेटर फॉर द वेरिएबल नेम्स, अंडरस्कोर वगैरह भी आपको ध्यान से देखना है किस तरह से देना है, राइट। ये सारी चीज़ यहाँ पे है, बट विल सी इन द कोडिंग, सो आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया आ जाएगा। So what you have to do, you have to go to the IDLE software, right? So I have just written the code before, so थोड़ा हमारा टाइम यहाँ पे सेव हो जाएगा। Just try to focus on the coding कि किसका क्या मीनिंग है और क्या चीज़ एग्जीक्यूशन हो रहा है, right? So what you can do also, you can just first listen this video, you can learn, और उसके बाद आप जाके अपने से ये रेफरेंस लेके कोडिंग करना चाहे तो कर सकते हैं, राइट।
और यू कैन ऑल्सो मॉडिफाई योर कोड, आपको जो भी यहाँ पे चेंजेस लग रहा है सो आप वो चीज़ कर सकते हैं, बट जस्ट ट्राई टू फोकस कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ऑप्शन पॉसिबल है, राइट। सो ये हम देख रहे हैं वेरिएबल्स के लिए, और ये मेरा हो गया हैश, मतलब ये हो गया आपका कमेंट। कमेंट सेक्शन कभी भी रन करेंगे सो वो एग्जीक्यूशन में नहीं आएगा, राइट। लेट मी शो यू। सो यहाँ पे पूरा आउटपुट ही आएगा, ये जो मैंने लिखा है वो कभी भी नहीं आएगा, राइट, ये भी कभी भी नहीं आएगा। सो फर्स्ट थिंग इज दैट। अब आप देखिए कि यहाँ पे मैंने क्या किया है। फर्स्ट आई जस्ट टेल यू, मैंने 3 वेरिएबल लिए हैं, एक्स वाई जेड। एक्स को असाइन किया है मैंने 99 वैल्यू, वाई को यहाँ पे असाइन किया है दैट इज स्ट्रिंग, राइट, जो मेरा नाम है, और यहाँ पे मैंने कीबोर्ड से कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, राइट। दूसरा यहाँ पे दिखाने के लिए एक इस तरह से भी वेरिएबल लिया है पाई करके। सो जो आप जानते हैं एरिया सर्कल में हम यूज़ करते हैं पाई आर स्क्वायर, और उसकी वैल्यू मैंने ली है 3.14, राइट। सो यहाँ पे मैंने ट्राई किया है कि न्यूमरिक आपका आ गया, नंबर्स वगैरह आ गए, फ्लोटिंग वैल्यूज़ आ गई, स्पेशल कैरेक्टर्स आ गए, और यहाँ पे स्ट्रिंग्स भी आ गई, राइट। अब यहाँ पे प्रिंट से मैं क्या करूँगा, ये चीज़ का आउटपुट लूँगा। सो लेट्स फर्स्ट रन दिस सेगमेंट कि जहाँ पे वैल्यूज़ हमने एक वेरिएबल लिया है, कुछ वैल्यू असाइन की है, वैल्यूज़ डिफरेंट फॉर्मेट में है, और यहाँ पे हम आउटपुट ले रहे हैं, राइट। सो फर्स्ट हमारा आउटपुट आया अप टू हियर, राइट, 99 दैट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। अब आप समझिए कि 99 जो है ये हमारा रिटर्न हो रहा है कहीं स्टोरेज पे है, और यहाँ पे हम वो चीज़ को रीड कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे जब वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं सो यहाँ पे वैल्यू कहीं पे जाके हार्ड डिस्क में कुछ बाइट्स यहाँ पे ऑक्यूपाई करेगी, स्टोर करेंगी, और यहाँ पे हम उसका आउटपुट ले रहे हैं। वी आर अगेन फैचिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ हमें वैल्यूज मिल रहा है दैट इज 99, राइट। ये मुझे मिल गई द वैल्यू ऑफ वाई, और ये मुझे मिल गया द वैल्यू ऑफ जेड। यहाँ पे आप थोड़ा डिटेलिंग करना चाहे तो इस तरह से कर सकते हैं, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, राइट। सेम चीज़ आप यहाँ पे डिटेलिंग कर सकते हैं फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग, द वैल्यू ऑफ वाई इज, और द वैल्यू ऑफ जेड इज, राइट। ये भी चीज़ कर सकते हैं आप, the value of pi is, right. So you have to save the code, or again you have to rerun the code, right. So ये मुझे मिल गया x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू एंड pi की वैल्यू। नेक्स्ट आप देखिए कि इस फॉर्मेट में भी हम वेरिएबल लेते हैं, और इस तरह से भी इन अ सिंगल कोटेशन हम कुछ वैल्यू यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक वैल्यू असाइन की है, और यहाँ पे हम वो चीज़ का आउटपुट लेंगे, राइट। सो यहाँ पे अभी तक हमने क्या किया था, ये देखिए यहाँ पे हमने डबल कोटेशन में, डबल कोट्स में यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे असाइन की है, और यहाँ पे सिंगल कोट्स में यहाँ पे हमने वैल्यू असाइन की है टू ए, राइट। सो इस तरह से हमें यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा फॉर द वैल्यू ए, राइट। सो वैल्यू ए जो है हमारी यहाँ पे हमें मिल गई, राइट। डबल कोट्स में भी हमें ये इस तरह से मिल रहा है, एज वेल एज सिंगल कोटेशन में भी, सिंगल कोट्स में भी हमें यहाँ पे इस तरह से कुछ वैल्यू मिल रही है, राइट। वट एवर वी हैव जस्ट साइन द स्ट्रिंग वैल्यू, राइट। अब यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे आ जाते हैं द अनदर सेक्शन। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो हमने नेमिंग कंस्ट्रेंट देखा था कि नेमिंग कंस्ट्रेंट में अंडरस्कोर से हम शुरू कर सकते हैं, वेरिएबल में कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं, राइट। नेम के साथ नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं लेट्स से इसकी वैल्यू दे रहा हूँ 3 4 5 6, राइट। सो आप देखिए
कि ये चीज़ और ये चीज़ देखने में सेम एज इट इज़ है, बट वेन एवर विल जस्ट डू द प्रिंटिंग सो दोनों की वैल्यू अलग आएगी, बिकॉज यहाँ पे केस सेंसिटिव है। मतलब कंप्यूटर इसका मतलब कुछ और निकालेगा और इसका भी मतलब और निकालेगा। यहाँ पे जो स्टोर है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज यही होगी, और ये वेरिएबल में उसकी वैल्यू ऑलवेज यही भी होगी, राइट। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत सारे फॉर्मेट्स मैंने कवर किए हैं। अंडरस्कोर यहाँ पे भी आ रहा है, स्टार्टिंग और बीच में भी आ रहा है, राइट। स्मॉल और कैपिटल केस सेंसिटिव भी आ रहा है, और यहाँ पे नंबर और कैरेक्टर दोनों आ रहे हैं, राइट। सो ये वाले पे कोड में हम सिंपल वही चीज़ करेंगे वापस। विल जस्ट ट्राई टू चेक द वैल्यूज। राइट, सो ये चीज़ आप कर सकते हैं यहाँ पे। जस्ट चेंज द नेम, सो आपको थोड़ा आइडिया रहेगा कि किस चीज़ की यहाँ पे क्या वैल्यू असाइन है और मुझे क्या यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। राइट, सो फर्स्ट हम चेक करेंगे वेयर में क्या है, माई अंडरस्कोर वेयर में क्या है, अंडरस्कोर माई अंडरस्कोर वेयर में क्या है, यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे मुझे क्या आउटपुट मिल रहा है। सो लेट्स सेव द कोड एंड लेट्स रन द कोड। अब यहाँ पे देखिए जो भी वैल्यूज है मुझे एज इट इज मिल गई, राइट। सो इफ यू वांट टू क्रॉस चेक यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो और यहाँ पे आप सारे आउटपुट देख पाएंगे, राइट। ये वाला हमारा छूट गया, सो लेट्स चेंज। राइट, लेट्स रीरन द कोड। राइट, सो आप देखिए कि ये वेरिएबल जो था और ये वेरिएबल दोनों पढ़ने में सेम ही है बट दे आर डिफरेंट, और उसकी वैल्यू भी यहाँ पे कंप्यूटर में अलग अलग स्टोर हुई, और जब हम रीड कर रहे हैं आउटपुट ले रहे हैं, सो दोनों की वैल्यू हमारी सेपरेट आ गई, राइट। सो ये हमारे नेमिंग कन्वेंशन हमने देख लिया कि इस तरह से हम वैल्यू यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास 3 वेरिएबल है और तीनों वेरिएबल को मुझे यहाँ सेपरेट 3 लाइन में असाइन नहीं करना है, सो आई कैन जस्ट राइट डाउन इन दिस वे, राइट। मतलब यहाँ पे इस तरह से भी मैं वैल्यू को असाइन कर सकता हूँ। सो अब इसका क्या मीनिंग है कि x में मेरी असाइन हुई ऑरेंज, y में हुआ आपका बनाना, z में है चेरी, राइट। ये हमारे डबल कोट में है और हर एक के बीच में हमारा कॉमा है, राइट। अब यहाँ पे हम ट्राई करते हैं कि वैल्यू हमारी क्या प्रिंट होके आएगी। राइट, यहाँ से हम चेंज कर देंगे द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ y एंड द वैल्यू ऑफ z। राइट, सो यहाँ पे मुझे मिल गया x की वैल्यू ऑरेंज, y की बनाना एंड z की चेरी, राइट। सो इसी तरह से मल्टीपल वेरिएबल सिंगल डिक्लेरेशन में भी हम ये चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। यू कैन ऑल्सो ट्राई फ्रॉम योर एंड मल्टीपल वेरिएबल लीजिए और अलग अलग वैल्यूज को चेक कीजिए। लेट्स ट्राई टू चेंज दिस टू सिंगल कोटेशन, सिंगल कोट्स, राइट। अब वापस हम इस चीज को रन करते हैं।
राइट। सो इससे भी आपका आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। नाउ यहाँ पे ये सेक्शन में आते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि हम मल्टीपल वेरिएबल ले रहे हैं और सारे वेरिएबल को एक ही वैल्यू असाइन कर रहे हैं। राइट। सो ये चीज़ अगर पॉसिबल है, सो हाँ यहाँ पे पॉसिबल है। इसका मतलब ये है एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यू मेरी सेम है और यहाँ पे मैं ये फ्रूट की वैल्यू असाइन कर रहा हूँ और तीनों को मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। राइट। सो तीनों की आपकी वैल्यूज जो है एक्स वाई एंड जेड सबकी वैल्यू आपको मिली गई फ्रूटी। राइट। सो इस तरह से आप अगर सेम चीज़ वैल्यू है हर एक वेरिएबल के लिए, सो इस तरह से आप ये चीज़ को असाइन कर सकते हैं। राइट। और जो हमने देखा कि अगर सेपरेटली भी अगर आपको असाइन करना है, सो सेपरेटली भी आप इस तरह से तीनों वेरिएबल लिख के सेपरेट वैल्यू यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। राइट। अब दूसरा चीज़ आपको एक दिमाग में आना चाहिए कि जैसे यहाँ पे x था, यहाँ पे भी y था और यहाँ z था, यहाँ पे भी यही चीज़ है और यहाँ पे भी हमने लास्ट में ये चीज़ की और x y z की वैल्यूज़ जो है वो चेंज हो रही है। राइट। मतलब x पहले 99 था, सो अब यहाँ पे x 99 नहीं है, y यहाँ पे ये था, सो यहाँ पे y नहीं है। राइट। मतलब क्या कि आपकी वैल्यूज जो है वो मेमोरी पे अपडेट हो रही है। राइट। इनिशियल जो था सो वो अपडेट होके अब ये हो गया, उसके बाद आपका ये हो गया और एट द लास्ट आपकी x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे ये हो गई। राइट। मतलब क्या, हमने सेम कोड में x की बहुत सारी वैल्यूज ली बट इनिशियल स्टार्टिंग वैल्यू ये थी और लास्ट में आपकी वैल्यू बनेगी ये वाली। राइट। सो व्हेनेवर यू आर जस्ट डूइंग द कोडिंग, सो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। राइट। अदरवाइज क्या होगा, आपको लगेगा कि x की वैल्यू ये थी और यहाँ पे कुछ और हो गई और ये वैल्यू आपकी चली गई। राइट। सो ये सारी चीज़ को आपको ध्यान रखना है। दिस इज़ वाई द कंस्ट्रेंट एंड रूल्स रेगुलेशंस आर नीडेड कि आप जब कोडिंग कर रहे हैं सो आपको चीज़ें पता हो। राइट। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड स्टे कनेक्टेड।